और जो पैदा जुल्मत से। प्रणाम सुंदर साथ जी। आप भक्त श्री राजी महाराज बेगाम के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी हमें फरमा रहे हैं कि और जो पैदा जुल्मत से सो तुम जानत हो सब। ये जो निराकार हवा, ये जो ब्रह्मांड पुराण कैसे बनाया, किसने बनाया, इसमें क्या चीजें है, तो तुम क्योंकि ब्रह्म ज्ञान आने से पहले त्रिदेवा की बातें हो, स्वर्ग या वैकुंठ की बातें हो, या अनेक देवी देवताओं की बातें हो, संसार के गुणों की बात हो, तत्व की बात हो, या संसार के अंदर व्याप्त रहे कुफर अज्ञानता और ये संसार के अवगुणों की बात। मोहम्मद साहब खुदा की बातें लेकर आए, उससे पहले ये सब बातें तो दुनिया में जाहिर थी ही। तो धनी जी फरमा रहे हैं कि ये तो सब बातें जो अज्ञानता, जो नींद की, जो हवा की, ये संसार की बातें हैं। वो तो कहते तुम जानते हो। जानते क्या नहीं थे हम? तो ब्रह्म ज्ञान, अखंड परमधाम क्या है, वो प्रियतम प्राणनाथ अक्षरातीत वो क्या है, उसकी लीला क्या है, वो कहाँ है, कैसे है, उनका स्वरूप कैसा है, एक भी शब्द के बारे में ये संसार में कोई नहीं जानता। राह दिखाई तौहीद की, मोहम्मद चढ़ उतर। आप मोहम्मद साहब ने खुदा से रूबरू आमने सामने होकर बातें की, अर्श की सारी बातें यहां जाहिर की। खुदा ने जो कहलाए थे वो सारी बातें, वो सारे शब्द यहां इस संसार में उन्होंने जाहिर कर दिया। उससे पहले एक धनी जी फरमा रहे हैं कि ये जो पैदा जुल्मत की, ये सारा संसार के बारे में वो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। धनी जी के वो तो आप पहले से ही जानते हो। ये क्यों छोड़े हवा को, जिनो असल देखा ही रब। अब ये संसार के जीव जो यहाँ की ही पैदाइश है, वो निराकार को कैसे छोड़े, वो यहाँ के झूठ को कैसे छोड़ेंगे? क्योंकि उन्होंने इसी झूठ को अपना रब माने कि अपना परमात्मा, अपना भगवान बना के रखा है। वो कैसे छोड़ेंगे? उनके अंदर कई मान्यताएं जड़ता से बैठी हुई, झूठ ही जिनके दिल में बसा हुआ है, ये कभी भी इन बातों को समझ नहीं पाए। वो उन्हीं को ही रब बना कर बैठे। किसी ने अपने घर के आंगन में 4 ईंटें लगाकर एक दिया जलाकर कहते हैं कि यहाँ पर मैंने अपने इष्ट को या देवी को या किसी को बिठा दिया है, तो उसी को ही परमात्मा मानकर पूजे। सारा संसार इस तरह झूठ के अंदर फल गया, बस गया।
वो कभी भी नहीं छूटेंगे, क्योंकि उनकी पैदाइश ही उनसे है। जीव की उत्पत्ति, जीव का कोई मूल स्वरूप अखंड में है ही नहीं। तो जो जुलमत माने कि झूठ से ही पैदा हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से उसका लगाव, उसकी चाहते, उसका मिलन झूठ के साथ ही रहेगा। ये अनेक अनेक देवी देवताएं इस संसार में व्याप्त है और सारी दुनिया उन्हीं के पीछे लगी हुई है। सभी ने अपने अपने कुल के, अपने अपने परिवार के अलग अलग परमात्मा बनाकर रखे। किसी ने अपनी जाति का परमात्मा बना के रखा है, किसी ने अपने प्रांत का परमात्मा बनाकर रखा है, जबकि रब आलम का एक। ये बात उनकी समझ में कभी नहीं आएगी। हाँ, बोलेंगे सीधा परमात्मा एक है, वैसी बातें कहेंगे, लेकिन उनके दिल में वो बात कभी नहीं आएगी, क्योंकि जिसके साथ वो जीवन भर जुड़े हुए हैं उसी के पीछे लगे रहेंगे। सत्य जानते हुए भी, सत्य समझेंगे फिर भी स्वीकार नहीं करेंगे। हवा को ही, हवा माने ये जितने भी है सब झूठ के है, और उस झूठ को ही वो परमात्मा मानकर बैठे हैं और उन्हीं को ही पकड़ कर रखे। लाख समझाने के बावजूद वो अपनी मान्यताओं से कभी नहीं हटेगी। जो हवा की पैदाइश वो कभी छोड़ेगा नहीं। एक बार एक पलित का कीड़ा था। यहाँ गांव में तो सबको पता होता है कैसे होता है। कहीं गोबर पड़ गया हो तो वो कीड़ा उस गोबर के पास पहुंच जाता है और गोबर के गोले बनाकर अपने दोनों पैरों में फंसाकर अपने घर तक लेके चला जाता है। अब एक बार एक पतंगे ने सोचा कि ये गोबर का कीड़ा गोबर ही मस्त है, आओ मैं उसे आज फूलों की खुशबू का एहसास कराऊं। वो गोबर के कीड़े के पास गया और कहा उसने कि तुझे फूलों की खुशबू का स्वाद लेना है क्या, एहसास करना है? बोला हाँ यार, ले चलो। पतंगे ने उसको उठाकर सुंदर पुष्प के ऊपर जाके रख दिया। दूसरे दिन आकर उसने कहा कि भाई देखो कैसी लगी खुशबू इन फूलों की। वो गोबर का कीड़ा कहता है यार, मेरे गोबर की खुशबू में और ये पुष्प की खुशबू में कोई अंतर नहीं है, वो तो वैसा का वैसा ही है, वैसी ही खुशबू आ रही है इसमें से भी। वो पतंगा कह रहा कैसे कैसे हो सकता है। तब जाके उसने ध्यान से देखा तो ये गोबर का कीड़ा जिसने गोबर का एक गोला बनाकर अपने दोनों पैरों के बीच में फंसा के रखा था, उसको छोड़कर नहीं आया, उसको लेकर आया। अब फूलों के ऊपर, लेकिन आगे के पैरों के बीच में तो वो गोबर का गोला ही तो पड़ा है, तो खुशबू तो गोबर की ही आनी। पतंग ने कहा भाई पहले इस गोबर के गोले को छोड़ दे, तब जाके तुझे इस पुष्प की खुशबू का एहसास हो। देखो सारी दुनिया की यही बात है, कोई न छोड़े रब अपना। हवा को ही रब मानकर बैठे हैं, उनको अखंड की तौहीद की खुशबू, उनको परम नाम की खुशबू कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि
मन के अंदर उन्होंने अपने दिल के भीतर इस गोबर के गोले को ही बसा कर रखा है। वो आएंगे आपके बीच में, ये चर्चा भी सुनेंगे, लेकिन ये बात तो दृढ़ होगी। सरकार कहते थे बार बार कि कुल देवी तो पूजवीज पड़े। जो अपने कुल के देवताओं को पकड़ के रखे हैं, हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? अब जब तक उनको छोड़ेंगे नहीं, तब तक वो अखंड तौहीद की, अखंड परमधाम की वो खुशबू, वो आनंद, वो आपके दिल में आएगा नहीं। धनी जी कह रहे कि उनका कोई इलाज नहीं हो सकता। ये जो पैदाश जुल्मत की, जो यहाँ की पैदाश, जो जीव सृष्टि है, जो जन्म मरण के बस्ती में ही लगी हुई है। पुनरेति जन्म पुनरेति मरण, बार बार जन्म और मरण, इसी कर्म के बंधन में फंस कर ऐसे ही जो बसी हुई है, उनको कोई छुड़ा नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने हवा को माने झूठ को अपना रब माने कि अपना परमात्मा मान रहे, उनसे संबंध कभी नहीं तोड़ेंगे। अर्श की रूहों की यही तो खासियत है, अर्श की रूहों की यही पहचान है कि वो तुरंत ही एक झूठ को छोड़कर अपने प्रीतम की पहचान कर ले। मेरा भी वैसा ही है नेट का तो। नहीं, आज तो आपका ठीक आ रहा है। होता है वो नेट का तो। वो अंदर है नहीं अभी, राइट? निकल गए हैं काका, लेफ्ट हो गए हैं। सॉरी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इलम लदुन्नी तुम पे जिन पहले पाई खबर, कहते कि ये तारतम ज्ञान तुम्हारे वास्ते आए, अर्श की रूहों के वास्ते। ये जो दुनिया को समझाने की बात है, वो कभी नहीं समझेगी कि जो पैदाइश ही झूठ की है, जो पैदाइश ही हवा की है, वो अपने दिल से कभी भी इस झूठ को नहीं निकाल पाएगी। इलम लदुन्नी तुम पे, इलम सबसे पहले तुम्हारे वास्ते आया है, जिन पहले पाई खबर, और अर्श की रूहों ही उसे समझ पाएंगे। अर्श की रूहों के सिवा ये इल्म लदुन्नी की बातें कोई और नहीं समझ। और अर्श की रूहें जहां भी होगी, वहां तक ये बातें पहुंच जाएगी। तो कहते हैं धनी कि ये तुम्हारे वास्ते आया, तो इसके अधिकारी भी तुम हो, और तुमको सबसे पहले उसका संदेश, उसकी समझदारी पहुंच जाएगी। और न कोई वाहिदत बिना तो आवेंगे क्यों घर,
और न कोई वाहिदत बिना। अर्श में प्रीतम के संग हम रूहों के सिवा कोई और है ही नहीं, तो इत आवेंगे क्यों कर, यहां कहां से आएंगे? प्रीतम के संग अर्श की रूहों के सिवा यहाँ और कौन आएगा? कोई होवे तो आवे। अर्श की लीला में हक हादी और रूहें, उनके सिवा कोई और तो है ही नहीं। तो ये वाणी आई किसके लिए? तो जिसके लिए आई है वो ही तो ये बात समझेगी। दिनेश जी फरमा रहे हैं, और न कोई वाहिदत बिना, हम रूहों के सिवा और कोई नहीं है राज्य के दिल में कि जो इन बातों को ग्रहण कर सके, इन बातों के सार को समझ सके। और वो ही रूहें इन हवा को एक पलक में छोड़ दे, उसी पल उनके दिल से एक झूठ निकल जाएगा और इस इल्म से अपने आप को प्रीतम के संग, अर्श के संग, अर्श की खिलवत के संग जोड़ देंगे। ये बात अर्श की रूहों के सिवा कोई और नहीं कर पाएगा। मेराज हुआ मोहम्मद पर, सो कौल अर्श बका के। मोहम्मद ने ही तो खुदा के दर्शन किए, वही तो खुदा के सामने रूबरू खड़े होकर खुदा से बातें करके आए। सो कौल अर्श बता के, तो खुदा ने जो उनको आदेश दिया, जो शर्तें रखी कि जा अपनी उम्मत को ये संदेश पहुंचाना है, और जो मेरी बातों को दिल में धारण करके उसके ऊपर अमल कर देगा, वही फिर अर्श अजीम वापिस आ जाएगा। एक कॉल मोहम्मद साहब जो खुदा के साथ करके आए थे, वो बातें उन्होंने यहाँ पे जाहिर कर दी। जो शरीयत की बातें खुदा ने जाहिर करने को कहा था, वो बातें यहाँ पे जाहिर कर दी। क्योंकि कॉल किया था कि तुम्हें नमाज अदा करनी है, जकात करनी है, रोजा रखना है, हज करनी है, और भी कई शर्तें, ये सारी बातें कहते खुदा ने कही थी। और वो बातें मोहम्मद ने आकर यहाँ पे जाहिर कर दी। जो दुनिया को कहने के लिए कहा था तो कहेंगे। मेराज हुआ मोहम्मद पर, मोहम्मद साहब ने खुदा के सामने होकर दर्शन किए और उनसे 90,000 बातें की, और उसमें से खुदा ने कहा कि 30,000 बातें तो जाहिर कर दे। और वो शरीयत की बातें उन्होंने यहाँ आके जाहिर कर दी। तो साहिदी के दो एक सुकना, बीच मोहको को पसरे। और वो बातें, वो साहिदी की बातें, खुदा ने जो कॉल किए थे, वो बातें मोहम्मद साहब ने यहाँ आकर जाहिर कर दी। और उनमें से कोई शब्द, दो एक सुकन, दो एक सुकन कहना मतलब कि जो थोड़ी सी बातें यहाँ पे जाहिर कर दी, वो मुहक्ककों ने पसरे। मुहक्कक माने उनके साथ रहने वाले, उनके अनुयायी, उनके यार, जो उनके साथ जुड़े हुए थे, उन लोगों ने मोहम्मद साहब की इन बातों को स्वीकार कर लिया। और उसी के पर तो एक पूरा पंथ चला गया। जो बातें उनके अनुयायियों ने, उनके साथ रहने वालों ने सुनी थी, समझी थी,
उन्हीं बातों को उन्होंने आगे जाहिर कर दिया और इससे पूरे इस्लाम का प्रसार हो गया। लेकिन जो बातुन बातें थी वो समझ ना पाए। पूरा कुरान नजूम किताब कही। नजूम माने भविष्यवाणियां। किसकी भविष्यवाणी? तो अर्श की रूहें यहाँ आएंगी, खुद खुदा फिर से आएंगे, अर्श का इल्म यहाँ पर जाहिर कर देंगे और उस इल्म लदुन्नी से अर्श की रूहें फिर वापिस अर्श में जाएगी। ये कैसे क्या क्या वाक्य होगा जब खुदा यहाँ आएंगे, कैसी घटनाएं घटित होगी, इन सारी बातों को कुरान ने पहले से लिखवा दिया। इन बातों को अर्श की रूहों के सिवा और कोई जान नहीं सकता। सो एक दो सुकन कुछ बातें जो मोहम्मद साहब ने खुदा से की थी, वो बातें उनके यारों में, उनके अनुयायियों में, उनके साथ रहने वालों में पसर गई और इस संसार में जाहिर हो गई। बका सुकन सब मेराज के जाहिर किए सब में। और उन्होंने मुहक्किकों ने माने कि उनके अनुयायियों ने बका सुकन सब मेराज, ये सारी बातें जो मोहम्मद साहब ने खुदा के सन्मुख होकर कही थी, दर्शन की रात्रि, उस सारी बातों को यहाँ पे सारी दुनिया में उन्होंने जाहिर कर दिया। खुदा के जो वचन मोहम्मद साहब ने यहाँ पे कहे थे, उन्हीं वचनों को सारी दुनिया में उन्होंने जाहिर कर दिया। सब अर्श बका मुख बोलही और सुकना गिरो से। अब सब अर्श बका मुख बोल ही, ये जो अर्श की गिरो, सुकन ना गिरो से, अर्श की जो गिरो माने कि ब्रह्म सृष्टियां जो यहाँ पे आई, वो ब्रह्म सृष्टियां अर्श बका के सारे सुकन, ये जो बातें हैं उनकी बातें, उनके बातूनी मायने समझकर वो अर्श की सारी बातें यहाँ बोलते रहे। उनके मुख से अर्श के सिवा और कोई शब्द नहीं निकलेगा, अपने प्राण प्रीतम के सिवा और कोई बात उनके मुख से नहीं निकलेगी। सब अर्श बका मुख बोल ही, उनके मुख से अर्श की ही बातें निकली, और कोई शब्द वो बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अर्श की रूहें मोहम्मद साहब ने जो बातें कही थी, उन बातों की मायना, उन बातों की बातन को वो ही समझ लेंगे और वही बातें ये अपने मुख से जाहिर कर सारे संसार में कुरान की वास्तविकता जाहिर हो जाएगी। तो खासी गिरो मोहम्मद की तामे बात होत निसदीना। तो कौन है वो जो अपने मुख से खुदा और खुदा के घर की बातों के सिवा और कोई बात नहीं करेंगे? वो कौन है? सो खासी गिरो मोहम्मद की, वो खास गिरो आखिरी मोहम्मद, आप इमाम मेहदी, आप श्री प्राणनाथ, उनके संग आई हुई अर्श की रूहें, एक खासी रूहों के, सो खासी गिरो मोहम्मद की तामी ये बात हो तो निस्दिन, वो रूहे रात दिन बस अपने खुदा की, अपने प्रीतम की यही बातें करती रहे। इनका यही सहूर होगा और कोई काम रहेगा ही नहीं। चित्त में वही बात चिंतन करते रहते, उसी लीला में
चितवन में डूबे रहेंगे। उनको इस संसार की कोई झूठ बातों में रस ही नहीं होगा। आगे से इसलिए कह दिया कि जो झूठ की पैदाइश है वो झूठ को नहीं छोड़ेंगे, और अर्श की रूहें है उनके मुख से झूठ के बारे में एक शब्द नहीं निकलेगा। वो हमेशा से अपने प्रीतम की ही बातें करती रही, अर्श की ही बातें करती रही। जो बातें मोहम्मद साहब ने इस संसार के अंदर जाहिर कर रखी है, उन बातों का भी बातन ये अर्श की रूहें समझ जाएगी। जो आखिरी मोहम्मद आप श्री प्राणनाथ जी के साथ इस संसार के अंदर आएगी और इस सारी बातों को समझकर अपने आप को अर्श के साथ जोड़ देगी। मुख छोटे बड़े यही सुकना, और बोले न बका बीना। जो भी रूहें अर्श की होगी, छोटे बड़े माने कि कोई रूह बड़ी होती है कोई रूह छोटी होती है, ऐसा नहीं होता है। रूह तो रूह होती है। इस छोटे बड़े का तात्पर्य यहाँ पे किसकी समझदारी में जितना आया, लेकिन जिसने भी जितना समझा वो उसी के ऊपर दृढ़ हो जाएगी। मुंह छोटे बड़े ये ही सुकन, और उनके मुख से एक ही सुकन निकलेगा, बोले ना बका बिना। वो परमधाम के सिवा, अखंड के सिवा और कोई बात उनके मुख से निकलेगी। और कुछ समझ ना आया तो राज राज पिया पिया तू ही तनी तनी, बस उसी की रट लगाए रखेगी। अर्श की रूहों का यही हाल होगा। झूठ और सत्य की यही तो पहचान। दुनिया इस झूठ को परमात्मा मानकर बैठी, और अर्श की रूहें अपने प्रीतम को, अर्श की खिलवत की इन लीलाओं को कभी एक पल के लिए भी नहीं भूलेगी। उनके मुख से और कोई शब्द निकलेगा ही नहीं। अपने प्रीतम के संग वो मस्ती में वो रात दिन डूबी रहे। वो तो निष्दिन सो खासी गिरो मोहम्मद की सामे ये बात हो तो निष्दिन। उनके बीच में यही बातें थी, खुदा और खुदा के घर की, प्रीतम और प्रीतम की बातें। इनके सिवा और कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकलेगा। बका शब्द मुख सबके, सो इलम सब में गया पसार। और इस तरह बका शब्द मुख सबके, ये अखंड के शब्द, ये अखंड की बातें, ये अखंड का शब्द को कहा है, ये प्रीतम को ही कह दिया। बका शब्द माने कि मेरे प्राण प्रीतम को भी शब्द के रूप में यहाँ पे कई शास्त्र में कहा। शब्द माने ये 52 के अंदर बना हुआ, इस दुनिया के अंदर जो शब्द बने हैं, इन शब्दों की बात नहीं, उससे परे अखंड जो मेरे प्रीतम का स्वरूप है, उसी को भी तो शब्द कहा। बका शब्द मुख सबके, और उन्हीं की बातें सभी के मुख में सदा सदा रहेगी। अपने प्रीतम के सिवा और कोई बात उनके मुख से नहीं निकलेगी। संसार की सारी बातें वो छोड़ चुकी। अर्श की रूहों की ये निशानियां, और कहीं उनको दिल लगेगा ही नहीं। बकाम शब्द मुख सबके, सो इलम सब में गया पसर, और सभी रूहों के दिल में ये बातें पहुंच गई।
ये इलम सभी में पसर गया। एक एक रूह के दिल के अंदर मेरे प्रीतम की छवि बस गई, अर्श दिल हो गया। बका शब्द मुख सबके, ये अखंडता का अनुभव सभी के दिल के भीतर बस गया। अब ये इलम सभी रूहों के दिल तक पहुंच गए, सभी के अंदर मेरे प्रीतम का सुंदर स्वरूप बस गया, अर्श दिल बन गया। और इससे क्या फायदा हुआ? शब्द फना को न देवे पैठने, ऐसा किया बखत रूहो आखिर। शब्द फना को न देवे बैठने, और ये शब्द जो हमारे दिल में बस गया है, ये जो अर्श दिल हो गया, प्रीतम का स्वरूप जो हमारे दिल के अंदर बस गया, उसे शब्द कहा। वो शब्द फना को न देवे बैठने। अब उन आशिक रूहों के दिल में झूठ को, झूठ की चाहतों को, इस संसार को एक पल के लिए भी उनके दिल में बैठने नहीं देगा। ध्यान से क्या फरमा रहे हैं? बका शब्द मुख सबके, सभी के पास बका का, अर्श का, मेरे प्रीतम का स्वरूप सभी के दिल में बस गया, अर्श दिल हो गया। शब्द को शब्द के रूप में नहीं समझना, शब्द को साक्षात परब्रह्म के रूप में देखना। और वो शब्द सभी के दिल में बस गया, सभी के दिल को अर्श बना दिया, सभी के दिल में वो पसर गया। दिल के अंदर हो, रूहों के दिल को ही तो अर्श बना दिया, और वहीं पे प्रीतम बैठ गए। अब जिस दिल में मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है, जिस दिल में मेरा प्रीतम स्वयं बसा हुआ है, उस दिल में फना माने कि झूठ कैसे अंदर जा सकता है? ये झूठ की चाहत है उनके दिल में कैसे जा सकती है? ये मेरी बेखुदी उस दिल में कैसे बस सकती है? और फिर भी हम मेरी 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 करके चले जाते। शब्द फना को न देवे बैठने, प्रीतम का ये स्वरूप जो मेरे दिल में बैठ गया है, वो कभी भी झूठ को मेरे दिल के अंदर आने ही नहीं देगा। ऐसा किया बखत रूहो आखिर, आखिर के बखत, आखिरत का बखत कौन सा है? इसी को तो सारी दुनिया ढूंढ रही है कि आखिरत का समय कौन सा है। यही जो अभी क़यामत चल रही है, यही आखिरत का समय। शास्त्रों में और कुरान में, बाइबल में, हर जगह ये आखिरत के समय की बात कही गई है। हिंदू शास्त्रों में भी ये कह दिया कि कलयुग के अंत में वो पूर्ण ब्रह्म इस खेल के अंदर आएंगे, अपनी ब्रह्म सृष्टि या ब्रह्म रूहों के साथ आएंगे, अपने इलम को यहाँ पे जाहिर करेंगे और अपनी रूहों को लेकर फिर अर्श चले जाएंगे। यही बात कुरान में क़यामत के रूप में कही। क़यामत क्या है? ये मृत्यु को क़यामत थोड़ी है। कई संतों की समझ में ये आया कि मैं मर गई
पीछे डूब गई दुनिया। मृत्यु ही तो कयामत है, मृत्यु ही हमारे लिए इस खेल से निकल जाने का रास्ता है। मृत्यु ही हमारा हिसाब का दिन है, जहां पे हमारा हिसाब होगा। किन चीजों का हिसाब होगा? हमारे कर्मों का हिसाब। देखो दुनिया कहाँ उलझी हुई है, सारी दुनिया इसी के अंदर उलझी हुई है कि हमारे कर्मों के हिसाब हमारे मृत्यु के दिन हो जाएगा और उस हिसाब के मुताबिक हमें और जन्म मरण के चक्कर में डाल दिया जाएगा। तो निकलोगे कैसे वहां से? भी कर्म के बंधन जीवन और मृत्यु के लिए कारणभूत है, ऐसे सारी दुनिया के अंदर समझ है और बात सही भी है। कर्म के कारण ही एक जीव जन्म और मरण के चक्कर में फंसा है, तो उसमें से बाहर कैसे निकल पाएगा? तो कर्म रहित हो जाए। कर्म रहित कैसा होगा? कब होगा कर्म रहित? कई जन्मों के कर्म के बंधन तो बने हुए हैं, और भी जाने अनजाने नए कर्म होते चले जाते, तो वो तो चैनल टूटने वाली ही नहीं है। एक कर्मों की चैनल टूटेगी तब तो जाके आप मोक्ष हो जाएगा या अखंड हो जाएंगे या जन्म मरण से छूट जाएंगे। कैसे होगा? तो वो क़यामत नहीं है, वो भी आगे धनी बता रहे हैं, लेकिन वो क़यामत नहीं है। क़यामत है अर्श की रूहों को अपने निज स्वरूप में जागृत हो जाना। धनी जी फरमा रहे हैं, ऐसा किया बखत रूहो आखिर। आखिरत के समय की जो रूहें हैं वो अपने दिल में इस संसार को, इस कुफ्र को, इस झूठ को जरा भी अंदर घुसने नहीं देंगे। क्यों? कि उनके दिल के अंदर मेरे प्रीतम का स्वरूप बसा हुआ है। बका शब्द मुख सबके, सभी के मुख में मेरे प्रीतम की बातें, तो इलम सब में गया पसर। ये मेरे प्रीतम की बातें सभी लोगों के दिल में बस गई। अब शब्द बका, शब्द फना को न देवे बैठने, ऐसे मेरे प्रीतम का स्वरूप जो दिल में बस गया है, उस दिल में ये फना, ये संसार, ये दुनिया, इसकी चाहते कैसे रह सकती? या अर्श लो या दुनिया, दोनों साथ नहीं रह सकते। जहां मेरे प्रीतम की छवि बसी हो, जहां मेरे प्रीतम की चाहत बसी हो, वहां दुनिया की चाहते कहां से आए? जिसे पूर्ण खजाना मिल गया, वो कंकड़ पत्थरों के मोह में कहां से फंसेगा? वो तो खजाने का मालिक। और ये बात को, इन समय को ऐसा किया बखत रूहों आखिर, रूहों ने आखिरत के समय में ये काम करके दिखाया कि उनके दिल में रात दिन प्रीतम के सिवा और कोई बात नहीं बसेगी। अपने मुख से प्रीतम के सिवा और कोई शब्द नहीं निकलेगा। इस संसार की चाहते उनके दिल में नहीं रहेगी। ये क़यामत का दौर है, ये आखिरत का समय है, जिस समय ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म मुनिया इस खेल के अंदर जाहिर हो जाए। ये बातें सारे शास्त्रों के अंदर भी लिखी हुई आज साबित हो रही है। शब्द फना गए रात में, किया बका शब्दों फजार। शब्द फना गए रात में। आज तक जिस झूठ को हम पकड़ के बैठे हैं, जिन अज्ञानता को हम पकड़ कर बैठे, वो अज्ञानता छूट गई। जब पूर्ण प्रकाश हो जाता है, अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इस तरह कहते हैं, शब्द फना गए रात में। इस दुनिया के अंदर जितना भी ज्ञान आज तक जाहिर हुआ था, चाहे वेद हो,
चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे पुराण हो, चाहे जितने भी शास्त्र हो, सारे शब्द फना के, उन सभी के अंदर पहचान झूठ की ही लगी हुई थी। तो शब्द फना के सब गए रात में, वो अज्ञानता थी और अज्ञानता में वो चले गए। किया बका रूहो फजर, अर्श की रूहों को अब जाहिर हो गया, प्रकाश हो गया, परम नाम जाहिर हो गया, प्रीतम की लीलाएं जाहिर हो गई, अर्श की सारी बातें जाहिर हो गई। और मारिफत, मेरे प्राण प्रीतम, बस उस प्रीतम के दिल के अंदर भरी हुई बातें, हकीकत, वहदत और खिलवत निस्बती रूहों के वास्ते अब खेल के अंदर जाहिर हो गया। जब ये अखंड प्रकाश हो गया तो झूठ को तो मिटना ही मिटना था। अपने आप ये शब्द अज्ञानता के शब्द थे, वो चले गए। अब किया बका शब्दों फजर, अर्श की बातों से अब जागृति आई, अब प्रीतम की पहचान हो गई। अब कोई न कहे धनी मेरा, और पहचान होने के बाद कोई और को झूठ किस इस संसार के किसी भी चीज को अपना देवी देवता, अपना परमात्मा, अपना रब कैसे मान सकते। अर्श की रूहों से, दिल से ये सारी बातें निकल गई। कुफर अंधेरी उड़ गई, बोल पाए न बका बेघर। कुफर अंधेरी उड़ गई, झूठ की बातें जितनी भी थी, एक कुफर, इस संसार के जितने भी अवगुण हमारे अंदर भरे हुए, इस संसार के गुण इंद्रियों के अधीन होकर हम जो इस संसार को अपना मान कर बैठे हुए थे, वो सारी बातें समाप्त हो गई। कुफर अंधेरी मिट गई, बोल पाए ना बका बिगर। अब तो अर्श के और अर्श के साहिब बिना किसी के मुख से एक शब्द नहीं निकलेगा। अब रूहों के दिल में प्रीतम का स्वरूप ही बचा, और वो बातें भी करेगी तो प्रीतम की ही बातें करेगी, वो अखंड के सिवा और कोई बात नहीं करेगी, उन 25 पक्षों के सिवा और कोई बात उनके मुख से नहीं निकलेगी। और वो भी शब्द मुख से नहीं आएगा, एक शब्द मुख से निकलते ही अर्श की रूह की सूरत ये बोलने के लिए नहीं होता है। जैसे मुख से निकल गया रंग महल, बस इतना मुख से निकलते से पहले, क्योंकि मुख से निकलेगा उससे पहले दिल में आया तब तो मुख से निकलेगा। और रंग महल में प्रीतम के संग की हुई ये लीलाएं उसके दिल में बस जाएगी। इसे कहता है कि बोले ना अर्श बिका, अर्श की रूहें अर्श की बातों के बोल पाए ना बका बिगर। अखंड के सिवा, प्रीतम के सिवा और कोई बात उनके मुख से नहीं निकलेगी। एक कहा था अवला रसूले तो आए। ये बात अव्वल कुरान के अंदर मोहम्मद साहब ने पहले से लिखवा दिया था कि अर्श की रूहों की रहनी कैसी होगी। ये हमारी ही पहचान हो रही, कुरान में भी हमारी बातें लिखी थी और आज धनी हमें वो बातें याद दिला रहे, वो जवाब दे रहे हैं हमें। आज तक जो बातें हमने की उनका जवाब दे रहे हैं कि रूहो मैं तुम्हारा आशिक। और इस वास्ते मैंने कुरान के अंदर पहले से ये बातें लिखवा दी थी कि आखिरत में जब मेरी रूहें इस खेल के अंदर आएगी तो उनकी रहनी कैसी होगी।
उनके मुख से मेरे सिवा और कोई शब्द नहीं निकलेगा, उनके मुख से परमधाम के सिवा और कोई बात नहीं होगी। उनके दिल में कभी भी झूठ रहेगा ही नहीं। संसार की चाहते सारी उनकी समाप्त हो जाए। ये हमारे बारे में पहले से कुरान में धनी कहते मैंने लिखवा दिया। एक था अव्वल रसूले इत आए, ये सारी बातें रसूल ने पहले से ही कुरान के अंदर लिखवा दी रखी है। तो रूहे रूहल्ला इमामा फजर करी बनाए। और यही बात रूहे रूहल्ला और इमाम, अर्श की रूहें आई, रूहल्ला श्यामा जी देवचंद्र जी के साथ इस खेल के अंदर आई, और उसी के मुख से यहाँ पे तारतम का समझ आया। और आखिरी इमाम आप श्री प्राणनाथ जी के मुख से इस इल्म को इस खेल के अंदर प्रवाहित किया गया। मेरे प्रीतम का प्यार इस खेल में पसर लोगों के दिल में आ गया। सो रूहे रूहल्ला इमाम फजर करी बनाए, उनकी ही तो फजर करनी है, सारी दुनिया को थोड़ी फजर होनी। जिनके मूल स्वरूप अर्श में है उन्हीं की तो फजर होनी। नबी जी फरमा रहे हैं, सो रूहे रूहल्ला और इमाम फजर करी बनाए, उनके मुख से ये अर्श की बातें जाहिर होती ही ये अर्श का इल्म जाहिर होने की वजह से फजर माने की जागृति यहाँ पे बन गई। आज हम सभी रूहे ये अर्श की बारीकियां, अर्श की बारीक बातें सिर्फ बोलते नहीं, उसको समझते हैं। और सिर्फ समझते नहीं है, उन सारी बातों को दिल में बसाए हुए। जैसे मैंने कहा कि रंग महल शब्द दिल में आने से पहले रंग महल की शोभा हमारे दिल में बस जाती है। और रंग महल की शोभा ही नहीं, रंग महल के अंदर की हुई अनंत लीलाओं को दिल में बस जाती है। वही प्यार उमड़ कर आ जाता है। ये फजर है। रूहे रूहल्ला और इमाम मेहदी आप श्री प्राणनाथ जी ने इस खेल के अंदर अर्श की बातें जाहिर करके फजर कर दी, माने की जागृति यहाँ पे पहुंचा दी। अव्वल आया 3 से ज्यादा बेशक। अव्वल कहा इलम आओ। मोहम्मद साहब ने ये कहा था कि जब पर्दारोज को रूहल्ला और इमाम मेहदी इस खेल के अंदर जाहिर होंगे तब अर्श की सारी बातों को जाहिर कर देंगे। तो उन्होंने जितना कहा था उससे भी ज्यादा यहाँ पे जाहिर कर दिया। कहा था अर्श की बातों को जाहिर करना, और प्रीतम ने तो अपना दिल खोल कर रख दिया। सिर्फ अर्श की हकीकत को जाहिर नहीं किया, अर्श की हकीकत के साथ साथ वाहिदत और खिलवत को भी जाहिर कर। एक खिलवत की बातें जो कभी जाहिर हो ही नहीं सकती, एक खिलवत की बातें जो कभी किसी के सामने कही नहीं जाती, ये हमारी अतरंग लीलाएं है। या मैं जानू या मेरे प्रीतम जाने, वो बात कोई छड़े चौक कहने की नहीं होती। एक खिलवत की लीलाएं सबके सामने जाहिर करने की होती नहीं है। लेकिन धनी करे तो क्या करे, हमारे यहाँ पे हमारे दिल के अंदर इस संसार के इस खेल के इतने कवर
हो गए थे, इतने कवच चढ़े हुए थे, तो उसको तोड़ने के लिए एक खिलवत को भी जाहिर करना जरूरी था। और इस वास्ते सारी बारीकियां अर्श की जाहिर कर दी। अब प्रीतम के दिल की कोई बात हमसे छिपी नहीं। कभी जब ये बात दिल में आ जाती है ना, तो दिल जैसे कोई धड़कन चुक जावे ऐसा लग जाता है। क्या खजाना लुटा दिया है प्रीतम ने, कितनी बड़ी बात हमें समझा दी। अव्वल कहा इलम ल्यावसी, आया 3 से ज्यादा बेशक, जितना कहा सा इससे भी कई गुना अधिक प्रीतम के दिल की सारी बारीक बातें। और सबसे बड़ी बात तो एक कि हमारी खिलवत की बातें वो यहाँ पे जाहिर कर दिया। इसलिए कहते कि जितना कहा था उससे कई गुना यहाँ पे प्रीतम लेकर आए। सोने के लिया मोमिनो, पाई अर्श मार्फत हक। और सो निके लिया मोमिनो, अर्श की रूहों ने इन सब बातों को बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझकर अपने दिल में बसा लिया। आज हम अर्श की इन लीलाओं के बारे में बेशक होकर चितवन में उनकी लीलाओं में डूबे रहे थे। जो मैं धनी जी बार बार फरमा रहे कि हमें अर्श की खिलवत की चितवन में डूबना है। ये बातें जो अधिक जो कही थी उससे भी ज्यादा कुछ कह दिया, तो ये खिलवत की बातें कह दी। ये खिलवत की बातें हमें समझा दी, क्योंकि मूल संबंध मूल आनंद तो खिलवत में है। हकीकत में भी आनंद है ही, आनंद ही आनंद है। पूरा हर्ष आनंद का ही तो स्वरूप है। लेकिन खिलवत का जो आनंद है उसके उस आनंद के सामने और कोई बात नहीं टिक सकती। खिलवत के जो सुख है उस सुख के सामने और कोई सुख नहीं हो सकता। यहां तक कि अर्श की सारी हकीकत खिलवत के सुखों के वास्ते है, बाकी अर्श की हकीकत की भी कोई आवश्यकता नहीं। अब ये बातें जब हमारे दिल में बस जाए, एक निके लिया मोमिनो, मोमिनों ने ये सारी बातें अपने दिल में भर ली, ध्यान पूर्वक एक एक बातें समझ ली और उसी बातों के अंदर डूब गए। पाई अर्श मारी फतह, और अब रूहों ने हक की मारिफत पाली। हक की मारिफत माने राज्य के दिल के सारे गुज भेद, जो अर्श में हमें कभी पता नहीं चला था। कैसी विटंबना है हमारी। अर्श में रह वो बात खेल में आकर धनी ने इस इलम से हमें समझाई, क्योंकि अर्श में कहते तो भी हम न सुनते। हम तो इश्क के अंदर इस कदर डूबे हुए थे, इस कदर पागलपन की तरह इश्क के अंदर बने हुए थे कि प्रीतम की बातें हम कभी सुनते ही नहीं। और इसीलिए हमें यहाँ पर लेकर आए और यहाँ के आकर अपने दिल की बातें बता दी। जो कहा था उससे अधिक जो बातें कह दी, और वो बातें हम लोगों ने निके कर माने के निश्चित करके
ईमान से बेशक होकर ये बातें दिल में धारण कर ली, पाई अर्श मारिफत हक, और अब हमें प्रीतम के मारिफत माने कि उनके दिल के सारे राज समझ में आते। अब एक खेल की हकीकत भी समझ में आई, पाई अर्शों की हकीकत, एक अर्श की नहीं, तीनों अर्शों की, खेल के अर्श की, मतलब खेल की बातें भी, योग माया की बातें भी, और अपने घर की बात, और सिर्फ बातें नहीं, उनकी बारीक प्रीतम के दिल के भीतर क्या छिपा है, कैसे वो हमें रिझाते हैं, कितना लाड हमें करते हैं, ये सारी बातें हमें। चलो ये इलम लिए ऐसा होता है, आप बेशक होता हयात। और अब इस इलम को दिल में धारण करने से क्या होता है, ये बातें प्रीतम की समझने से क्या होता है, क्या परिवर्तन हो जाता है। ये इलम लिए ऐसा होता है, आप बेशक होत हयात। हयात माने जहां आपका मूल स्वरूप है, अखंड में, आप बेशक होकर अपने आप को अपने निज स्वरूप में देख सकते हो, पा सकते हो। ये इलम का ये बल है, ये इलम से ये होता है, क्योंकि मारिफत पा लिया आपने, तो राज्य के दिल की बातें पा लिया आपने, राज्य के दिल की बातों को समझ लिया आपने। ये इलम लिए ऐसा होत है, आप बेशक होत हयात। हयात अपने निज स्वरूप को कह दिया, अखंड को कह दिया, आप बेशक होकर अपने निज स्वरूप में पहुंच जाते, क्योंकि खिलवत तो वही तो कर रहे, खिलवत में, लीला में निज स्वरूप ही तो डूबा है। आप बेशक होत है, ये बानी प्रीतम के दिल की बातें, ये मारिफत जिसको समझ में आ गया, उसके दिल में तो पल पल परमधाम ही बसा रहता है, और परमधाम की लीलाएं ही बसी रहती, वो हयात हो गए और कायम हुए देखे सबको, पावे दीदार बातों न हक जात। और कायम हुए देखे सबको, संसार को भी अखंड हुए देखकर, पावे दीदार बातून हक जात। किसका दीदार कर देगी, बातून दीदार हक जात। हक जात कौन है, अरे भी हम रूही ही तो हक जात है, हम ही तो हयात हो जाएंगे। हयात माने जागृत, अपने निज स्वरूप में पहुंच जाना। पावे दीदार बातून हक जात, अर्श की, प्रीतम की और हमारी, ये सारी बारीकियाओं को और उसकी बातून बातों को हमारे दिल के अंदर बस जाए। जाहिर अर्श और है और बातून बातें और है, हकीकत की भी हकीकत ये बातून है, और हकीकत की हकीकत क्या है, तो मेरे प्रीतम मारिफत। हकीकत की हकीकत क्या है, तो वाहिदत, मेरे प्रीतम का ही दिल जहां लीला कर रहा है। और हकीकत की हकीकत क्या है, तो खिलवत, जहां मैं और मेरे प्रीतम और कोई ना हो। ये बातून हक जात, ये बातून बातें, ये हमारे और प्रीतम की बातें, ये इस इल्म से हमें समझ में आती।
ये इलम लिए ऐसा होता है। ये क्यों आया इलम? ये इलम से क्या होगा? धनी जी फरमा रहे कि एक इल्म ऐसा होता है, आप होत अपने निज स्वरूप में अब हुए देखे सबको, ये संसार को भी अखंड हुए आप देखते हुए, पावे दीदार बातून हक जार। राज्य के दिल की बात, बातून बातें, कुछ बातें सारी हमारे दिल में बस जाएगी, उन बातों में हम डूब जाएंगे, प्रीतम के संग लीलाओं में हम डूब जाएंगे। एक इलम से ये बातें मेरे प्रीतम के दिल के भीतर छुपी हुई जो प्यार है, इश्क है, वो हमें समझ में आ जाएगा, वो हमें एहसास में आ जाएगा, वो इश्क का हम सुख ले पाएंगे। बस इसी तरह इस इलम के सुख को दिल में बसाकर अपने निज स्वरूप के संग प्रीतम के साथ लीला करने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।